नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। परिवार पहचान पत्र, जी हाँ, हरियाणा में ये शुरुआत हुई है सबसे पहले। उसके बाद ये यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी धीरे धीरे शुरुआत कर दी गई है। हम बात करते हैं परिवार पहचान पत्र के फायदे की और नुकसान की। एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं क्या? देखो, परिवार पहचान पत्र जैसे समझ में आ रहा है फैमिली आईडी, जी हाँ, जिसमें पूरे परिवार का विवरण, पूरे परिवार की डिटेल्स लिखी होती है। ये इसका बच्चा है, ये इसका पोता है, ये इसका दादा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आप ये फैमिली आईडी जब बनवाते हैं तो उसमें पूरे परिवार की डिटेल होती है। अब इसका जो लाभ है वो कौन कौन लोगों को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, अब लाभ समझो। लाभ इसका ये है कि जो भी आप सरकारी स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर इसे सबसे पहले आपको जमा कराना पड़ेगा। जैसे कि आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आप एससी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी या एसटी, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप वाले बच्चों को पहले ये चाहिए फैमिली आईडी। दूसरा, यदि किसी को अपने दादा का, दादी का या किसी भी तरीके से कोई गवर्नमेंट स्कीम है या आपको लाभ लेना है, पेंशन बनवानी है, किसी भी तरीके से विकलांग पेंशन बनवानी है, हैंडीकैप वगैरह की, ठीक है जी, तो उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और दूसरी बात, अब यदि आप राशन ले रहे हैं, राशन बुक डिपो होल्डर से, तो जो आप राशन ले रहे हैं उसमें भी अब क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने इस आईडी को उससे मर्ज कर दिया है, लिंक कर दिया है। तो आपका सभी काम, जितने भी आपके गवर्नमेंट के काम हैं, वो सारे के सारे काम फैमिली आईडी से होंगे। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। देखो, डिसएडवांटेज इसका जो होंगे, जो उसका नुकसान है वो क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ। देखो, उन लोगों को नुकसान है जो सरकार से गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न, या जिनके घर में बिजली का बिल 8-8, 10-10 हजार आ रहा है और वो चाहते हैं जी हमारा तो राशन कार्ड कट गया। भाई कटेगा, क्योंकि सरकार को पता है इन्हें आवश्यकता नहीं है। जब ये 8-10 हजार रुपये बिजली का बिल भर रहा है तो सरकार को पता है कि इसकी इनकम इतनी है कि ताकि ये अपना घर परिवार चला सके। समझ रहे हो? अब जो उसमें जिनके मकान दुकान बहुत ही ज्यादा संख्या में है, उन लोगों का नहीं कोई लाभ होना, इससे पेंशन का उन्हें लाभ नहीं मिलना किसी भी तरीके का, तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा कार्ड है। अब देखो, मेरा मानना ये है, जिसे आवश्यकता हो, जिसे जरूरत है, उसे लाभ मिले, जिसे नहीं है जरूरत तो उसे लाभ ना मिले। तो ये तो अच्छी पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और आपके यदि आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, उसकी रिटर्न्स लगवा रहे हैं, अब इनकम टैक्स की 10 रिटर्न है, 10 में से आपका जिसमें भी आता है, आप बिजनेसमैन है, आईटीआर 4 लगा रहे हैं, आप सैलरी पर्सन है, आईटीआर 1 लगा रहे हैं, आप जो भी फाइल करते हैं, तो वो सारी की सारी इनकम आपको कहाँ दिखानी पड़ेगी? फैमिली आईडी के अंदर। नहीं दिखाओगे तो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच कर लेगी डिटेल। फैच आपको पता ही होगा, डिटेल उठा लेगी और वहां से आपकी जो इनकम ओरिजिनल बनती है वो वहां पर शो करेगी। तो इसलिए यदि आपको ये डिफरेंस, डिसएडवांटेज, फायदे नुकसान आपको पता चल गए हों तो बहुत अच्छी बात है। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आज ही कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक बात का जवाब देने की। धन्यवाद। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। नहीं किया तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो।